अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी की पर्सनल नेटवर्थ 155.7 बिलियन US$ है, जो अल्बानिया, जमैका, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, जाम्बिया, साइप्रस, आइसलैंड जैसे करीब 20 और देशों की GDP से कहीं ज़्यादा है। ये डेटा किसी फ्यूचर की कहानी नहीं, बल्कि आज इसी दुनिया की सच्चाई है। और फिर बात आती है हमारी, हम जो शायद किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री लेकर एक जॉब कर रहे हैं, हर महीने थोड़े पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगली सैलरी का इंतजार करते हैं, जबकि डेली एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि जॉब बदल लेनी चाहिए, करंट कंपनी कम पे कर रही है। हर महीने क्रेडिट कार्ड बिल्स, इंस्टॉलमेंट्स और रेंट्स की चिंता सिर पर रहती है। या आप वो स्टूडेंट हैं जो ढेर सारी उम्मीदों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ये सोचकर कि ये डिग्री उन्हें बड़ी कमाई कराएगी, पर आज सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं है। अपने छोटे बड़े सपने जैसे मनपसंद कपड़े, खाना, अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट, नए जूते को रोज सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अमीर और सफल बनना स्टूडेंट के लिए बस एक ख्याली पुलाव जैसा है। सपनों में देखा गया वो बंगलो, वो स्पोर्ट्स कार, दुनिया घूमने का डिजायर, क्या ये सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ वेल्थ हासिल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मूला है, एक ऐसा साइंस जिसे समझकर और अप्लाई करके कोई भी अमीर बन सकता है। क्या हो अगर आपके सपनों को अब मारना ना पड़े और आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। इस वीडियो के अंत तक आपको उस रास्ते का पता चल जाएगा जिसको समाज ने कभी नहीं बताया। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, कई स्ट्रगल होंगे, कई अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और हाँ, कई लोग इस रास्ते पर मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन जो पहुंच गए उनको इतनी वेल्थ मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह खुशी, वह फ्रीडम जिसमें पैसे की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। $1 मिलियन, एक ऐसा मैजिकल फिगर जिसे कमाने के लिए जेन जी और मिलेनियल्स अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स दांव पर लगा देते हैं। ये वो फाइनेंशियल समिट है जिसे अचीव करने के लिए तुम सोशल मीडिया पर हसल कल्चर के नाम पर घंटों खुद को जलाते हो, और फिर भी अफसोस मेजॉरिटी इसे सिर्फ कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ही देखने की हिम्मत करते हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं। ये वो सीलिंग है जिसे तुम्हारी सोसाइटी ने तुम्हारी लिमिटेड डिजायर के लिए जानबूझकर फिक्स किया है। $10 मिलियन, ये 1 मिलियन से 10 टाइम्स बड़ा है। इतना पैसा कि एक नॉर्मल इंसान को लगने लगता है कि बस अब काफ़ी है, लाइफ सेट है। ये वो जोन है जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक इल्यूजन बन जाती है, लग्जरी दिखती है पर ट्रू फ्रीडम नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसे कभी इस कंफर्ट जोन से आगे देखने, सोचने या क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं मिला। लिमिटेड माइंडसेट, लिमिटेड इनकम, $100 मिलियन, और यहीं से पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। अब पैसा तुम्हारी सिर्फ लाइफ स्टाइल नहीं बदलता, ये पूरा गेम बदलना शुरू करता है। ये उस लेवल की वेल्थ है जहाँ पे पैसा सिर्फ लग्जरियस थिंग्स नहीं खरीदता, ये लेवरेज और एक्सेस खरीदना शुरू कर देता है। एक्सेस टू पावर, इन्फ्लुएंस, पॉलिसी डिसीजंस, एंटायर मार्केट सिस्टम्स, और सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज। इस फाइनेंशियल लाइन में एंटर करने के बाद तुम्हारी पुरानी नॉर्मल लाइफ में वापस लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अब तुम सिस्टम को रन करने लगते हो, ना कि सिस्टम तुम्हारे ऊपर चलता है। $1 बिलियन, यह एक ऐसा मॉन्स्टर नंबर है जिसे दुनिया के मेजॉरिटी लोग सिर्फ खबरों की हेडलाइंस, हॉलीवुड की फिल्मों में या स्टॉक मार्केट की टिकर पर देखते हैं, क्योंकि $1 बिलियन सिर्फ पैसा नहीं होता, ये उस एक्सक्लूसिव क्लब का पासपोर्ट होता है जिसकी चाबी हम जैसे करोड़ों लोग जो 9 to 5 में फंसे हुए हैं उनको कभी नहीं मिलती। ये फाइनेंशियल ग्रेविटी का एक ऐसा सेंटर है जो बाजार के हर नियम को अपने हिसाब से मोड़ देता है। नेक्स्ट पॉइंट एक आम इंसान को सबसे ज़्यादा पेन देता है, सबसे ज़्यादा चुभता है। जेफ बेजोस जो अमेजॉन का फाउंडर है, उसकी नेटवर्थ उस $1 बिलियन नंबर से 170 टाइम्स ज़्यादा है, 170x।
मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल की पर्सनल वेल्थ एक कंप्लीट एंटायर नेशंस की जीडीपी को पीछे छोड़ देती है। अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, अल्बानिया, ये सब एक आदमी की फाइनेंशियल ग्रेविटी के सामने कहीं नहीं ठहरते। एंड देन देयर आर यू, तुम जो शायद अभी मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो, ईयरफोन लगाकर उसी पुरानी चेयर पर बैठे हुए, अपनी कंफर्टिंग मगर लिमिटेड रियलिटी में जीते हुए और खुद को समझाते हुए कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन तुम ग्रोथ नहीं कर रहे, तुम सिर्फ सर्वाइवल को जस्टिफाई कर रहे हो। तुम जो एक ऐसी जॉब कर रहे हो जिसकी सैलरी वही लोग डिसाइड करते हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स की सिर्फ एक दिन की इंटरेस्ट इनकम तुम्हारे पूरे साल की हार्ड अर्न सेविंग से ज़्यादा होती है। हमारे पास सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है? टाइम। और एक स्टैंडर्ड जॉब में तुम्हारा सारा फाइनेंशियल फ्यूचर इस बात पे डिपेंड है कि मनी अर्नड इज इक्वल टू टाइम पुट इनटू जॉब। इमेजिन करो तुम 100 रुपीज़ पर आवर अर्न करते हो। टैक्सेज, एक्सपेंसेज और इन्फ्लेशन के मॉन्स्टर को हटाकर तुम्हें मिलियनियर बनने में नियरली 24 ईयर्स लग जाएंगे। और ये इमेजिन है कि तुम पर मंथ कांस्टेंट सेविंग्स कर पाओगे। टाइम को पैसे से ट्रेड करना एक लूजिंग गेम है। तुम एक लिमिटेड रिसोर्स टाइम को लिमिटेड मनी के लिए बेच रहे हो, जबकि बिलियनियर्स अपने सिस्टम को अनलिमिटेड मनी के लिए बेच रहे हैं। बिलियनियर्स क्या करते हैं? उनके लिए पैसा कोई गोल नहीं होता, उनके लिए पैसा इकोसिस्टम होता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर सुबह उठकर उसे ये वरी नहीं करना पड़ता कि आज मैं कितना कमा लूंगा, बल्कि ये सोचना पड़ता है कि आज मैं कितने नए सिस्टम बनाऊंगा जो मेरे सोते वक्त भी पैसा बनाएंगे। ये फर्क माइंडसेट का नहीं, ये फर्क लेवरेज और एसेट क्रिएशन का है। द ट्रूथ इज हार्श बट सिंपल, यू डोंट अर्न मनी, यू ट्रेड योर टाइम फॉर मनी। एंड बिलियनियर्स दे ट्रेड सिस्टम्स फॉर मनी। वे ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो 24/7 चलते रहते हैं। एम्प्लॉयज, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड डेटा पाइपलाइंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाई चेन्स, और जब ये सब चलता है दे स्लीप, दे वैकेशन, दे मल्टीप्लाई देयर एग्जिस्टिंग कैपिटल थ्रू कंपाउंडिंग सिस्टम्स। द साइंस ऑफ वेल्थ। तुम सोचते हो अमीर बनना एक लक है? नो, दिस इज साइंस। स्टेप 1, स्टॉप सेजिंग मनी। ये पैराडॉक्सियल है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसे को देखना बंद करो। द मार्केट रूल, यू आर पेड इन प्रोपोर्शन टू द परसीव्ड वैल्यू यू क्रिएट फॉर द मार्केट। तुम्हारा रियल इक्वेशन ये है, वेल्थ इज इक्वल टू स्केलेबल सॉल्यूशन टू ए बिग प्रॉब्लम। ये कोई मोटिवेशनल कोड नहीं है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कोर मैकेनिज्म है। दुनिया में हर बड़ी कंपनी इसलिए अमीर है क्योंकि उसने एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अमेजॉन ने शॉपिंग की हसल खत्म की, ओला उबर ने ट्रांसपोर्ट की चिंता हटाई, जोमेटो ने फूड की डिलीवरी आसान की। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा रिवॉर्ड। लाखों की समस्या, लाखों की कमाई। अरबों की समस्या, अरबों की कमाई। अगर तुम अभी किसी जॉब में हो और स्टक महसूस कर रहे हो तो अपने बॉस को सैलरी बढ़ाने के लिए कंप्लेन मत करो। कंप्लेन करना मिडिल क्लास माइंडसेट है। बस खुद से पूछो, मैं अपनी इस जॉब रोल में कौन सी बड़ी समस्या सॉल्व कर सकता हूँ। स्टेप 2, स्केल और लेवरेज का विस्तार। एक बार जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो उसे स्केल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्केलेबिलिटी का मतलब है तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारे टाइम पर निर्भर न हो। अगर तुम 1-on-1 योगा क्लासेस देते हो तो तुम टाइम बाउंडेड हो, ये एक और जॉब है। लेकिन अगर तुम उसी कंटेंट का ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड करके ऑटोमेट कर देते हो जिसमें 1 टाइम एफर्ट लगा और वो 24/7 बिकता है, ग्लोबली लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, दैट इज स्केल। ये तुम्हारे लिमिटेड टाइम की कॉन्स्ट्रेंट को तोड़ देता है। लेवरेज का मतलब है सब कुछ खुद मत करो। वह मिलियनियर कभी नहीं बनेगा जो ये सोचता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही सारा काम करूँगा। तुम्हें सिस्टम्स बनाने होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन करने होंगे और फिर लोगों को हायर करना होगा ताकि वो सिस्टम तुम्हारे बिना भी चलता रहे। याद रखो, द मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर पैशन। अपने पैशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ अलाइन करो, अपने ईगो को साइड में रखो और सिस्टम को रन करने पर फोकस करो। द एंड गोल, फ्रीडम एंड टाइम।
जब तुम्हारा प्रॉफिटेबल बिजनेस सही सिस्टम के साथ स्मूथली रन करने लगता है तो तुम्हें फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है। वह सेंसेशन जहाँ तुम्हें कभी मॉर्गेज, रेंट, मंथली बिल्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता। वह फ्रीडम जिसके लिए तुम अपने लिमिटेड टाइम को जॉब में ट्रेड कर रहे थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस वीडियो was never about the nature of money. It was about the one valuable resource we all have, time.